हाँ मैंने फाइल रेडी कर ली है। हाँ बस निकल रही हूँ। ठीक है तो मैं कॉल बैक करती हूँ। ओके। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और जो तुम्हारी मनोकामनाएं हो सब भगवान पूरी करें और खूब तरक्की करो तुम। और देखो मैं मंदिर गया था, तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ। तो मैं क्या करूँ इसका? और इसको दो रखो, मुझे बिल्कुल खिलाने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बात बोलने की? तुम्हें पता है ना तुम्हारी कोई भी लाई हुई चीज या बनाई हुई चीज मैं नहीं खाती हूँ। सिमरन ऐसे गुस्सा नहीं होते, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, आज तो खुशी का मौका है। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना भी मैंने बनाया है। तो मैं तुम्हारे लिए खुश हो जाऊं क्या? अनपढ़ गवार हो। और प्लीज आज से मेरा बर्थडे विश करने की या मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। समझ में आया? सिमरन रुको, तुम्हारे लिए मैंने खाना बनाया, खाना खा के जाओ। अपना खाना खुद खा लो, ठीक है? और मैं अपना बर्थडे अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ सेलिब्रेट करूंगी, ना कि तुम्हारे साथ। शाम को जल्दी आ जाना। अच्छा घर पे धूमधाम से। मेरा वेट मत करना शाम को, ओके? बिल्कुल भी वेट मत करना। मैं जा रही हूँ और लेट हो जाएगा मुझे, तो आप अपना खाना ना खा के सो जाना। नहीं क्योंकि आज मैं अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। हेलो। हाँ सुनिए। हाँ रुकिए, मैं कह रहा था कमरे में बैठ जाओ, और मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया, थोड़ा सा खा लो चल के। नहीं मुझे नहीं खाना है, तुम जाके खा लो। अरे मैंने बनाया, बहुत अच्छा सब बना है, वो बैठ जाओ 2 मिनट। मैं नहीं खाऊंगी, मैं अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी करके आ रही हूँ, इसलिए मुझे मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मन नहीं कर रहा है। काम करो अकेले खा लो जाकर। सुनिए, अरे ये कहाँ मर गए? सुनिए, जी बोलिए। इसमें आपका साइन लगेगा, क्योंकि ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम है मुझे। इसमें मेरा और आपका दोनों का साइन लगेगा, तो इसमें साइन कर दीजिए। साइन करिए। मगर क्या खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो? साइन करो ना। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो अनपढ़ गवार हो, तुमको तो साइन करना नहीं आता है। अगर साइन कर लेते तो आज यहाँ नहीं रहते। रुको मैं स्टैम्प पेपर लेके आती हूँ, पकड़ो इसको। ये लो, लगाओ अंगूठा। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे ऑफिस में शर्मिंदा होना पड़ेगा। सब लोग मुझ पे हंसेंगे, सारे ऑफिस वाले, कि इनके हस्बैंड अंगूठा लगाते हैं। पता नहीं कहां से मेरे पल्ले पड़ गए। लगाओ अंगूठा। अब मैं जा रही हूँ और ये अंदर रख देना, गवार कहीं का। कहां मर गए? ये दिख ही नहीं रहे हैं। देखो ये यहाँ सो रहे हैं और घर में इतना काम पड़ा है। सुनिए, आप यहाँ सो रहे हैं और घर में कितना काम पड़ा हुआ है, वो कौन करेगा? क्या हुआ? घर का काम कौन करेगा? झाड़ू पोछा और इवन मेरे कपड़े भी पड़े हैं। जल्दी उठिए और जाके पूरा काम करिए। सिमरन मेरे बुखार है और मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, इस वजह से मैं लेटा हुआ हूँ। मैं ये नहीं जानती हूँ, करते क्या हो घर में? दिन भर लेटे रहते हो, उसके बाद ये काम भी नहीं कर सकते हो तुम। मुझे ऑफिस जाना है, मुझे लेट हो रहा है और मैं जा रही हूँ। सारे काम निपटा देना। अरे मनीष भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस ऐसे कुछ काम से आया था, सोचा तुमसे मिलता चलूं, घर आ जाऊं तुम्हारे। अच्छा तो फिर यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना, आइए। चलो आओ चलते।
आइए ना भैया, हाँ, आइए हाँ। बैठिए। भैया आइए बैठिए। और राजन कैसे हो? और सब बढ़िया भैया। आज इधर कैसे आना हो? बस ऐसे कुछ काम से इधर आया था तो मैंने सोचा तुम लोगों से मिलता चलूं। और ये तुम क्यों काट रहे हो? ये तो घर का काम है, सिमरन करेगी। सिमरन तुम इनको काम करवा रही हो? अरे भैया वो आप गलत समझ रहे हैं। असल में आज सिमरन की कुछ तबीयत खराब है, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं ही ये फल काट के उनको खिला देता हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। घर के मिलजुल के काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए सिमरन। हस्बैंड है तुम्हारे और तुम्हें काम करना चाहिए, ना कि वो काम करे तुम्हारे रहते हुए। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। सारा काम तो वही करती है, ये घर का खाना पानी साफ सफाई रोज़ तो वही करती है ना। और आप तो जानते हैं मैं इधर उधर निकल जाता हूँ काम से, तो सारा काम धाम इसको ऑफिस से लेके घर तक पूरा यही संभाल रही है। और इस आज सुबह बोल रही थी सर दर्द कर रहा है, कुछ बुखार है, तो मैंने कहा फल मैं ही काट लेता हूँ और इसको खिला देता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेगी आज, इस वजह से। और बताओ छत, कैसी तबीयत है आपकी? आपके सब लोग घर परिवार में सब लोग ठीक हैं? आप काम वाम बताइए। कैसा चल रहा है आपका? सब बढ़िया चल रहा है। सिमरन चाय ले आओ भैया के लिए। चलो बहुत दिन हो गए आए नहीं आप घर। मैं तो चाह रहा था कि घूम जाए आप दोनों लोग आके। देखिए भैया काम की वजह से थोड़ा सा बिजी रहते हैं, कोई दिन हम दोनों लोग आएंगे और घर घूम जाएंगे आके। हाँ बाकी मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ घूमने फिरने साथ में कहीं ये चलते हैं। हाँ चाय। चाय पी लीजिए। चाय भैया? राजन के लिए चाय? वो भैया आप समझ नहीं पा रहे हैं, किसी ने आपसे बताया नहीं ना घर पे कभी। असल में मेरी चाय कम पीने की आदत है, और 20 मिनट हुए हैं अभी इन्होंने बना के मुझे चाय दी थी, इस वजह से मैं अभी चाय नहीं पी रहा हूँ। अच्छा तो ये बात है। खैर मुझे पता नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि इसने आपका आदर नहीं किया। लेकिन ध्यान रखना कभी बेटा, कोई भी हो तो हस्बैंड पहले होता है, उसकी केयर करनी पड़ती है, उसको देना पड़ता है, ठीक है, उसकी रेपुटेशन बनानी पड़ती है। चलो मैं चाय पी लेता हूँ। और भैया आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? मेरा काम तो सब बढ़िया चल रहा है, और मैं चलता हूँ, कुछ यहीं आया था काम से इसलिए मैं मिलने आ गया। ठीक अच्छा, है, ठीक है आप लोग भैया। ध्यान रखना अपना, ठीक और है। आना घर। ठीक है भैया, मैं चलता बिल्कुल हूँ। आएंगे। तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आता ना, जब कोई आता है तो ये सब अंदर लेके नहीं जा पा रहे थे? मेरी बेइज्जती कराना जरूरी थी तुम्हें? रहोगे तो तुम गवार हमेशा। अंदर ही चले जाते हैं लेकिन। चल साले तेरी अरे- इतनी हिम्मत। अरे तनिष, कहाँ जा रहे हो? और ये तुम्हें क्यों लेके जा रहे हैं? आप इससे बहुत देर से बातें कर रही हैं, आप ये बताइए जानती है इसको? हाँ मैं जानती हूँ, मेरे गांव का है ये। अच्छा तो आपको ये भी पता होगा इसने क्या किया है? क्या किया है? इसने अपनी बीवी को जान से मार दिया है। और पता है क्यों मारा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने इसको पैसे नहीं दिए थे। और वो पैसे किस लिए ये मांग रहा था? दारू पीने के लिए। हमेशा रोज आता था, उसे मारता था, और वो बेचारी दिन रात काम करती थी, घर पे काम करती थी और दूसरे के घर पे जाके काम करती थी। वहां से जो पैसे वो कमाती थी और वो सारा ये दारू पी में लगा देता था। राशन तक उसको नहीं मिलता था, खाना तक नहीं मिलता था। और जब इसको खाना नहीं देता था ना, तो ये मार दिया उसको इसी वजह से। आज इसको इसीलिए थाने लेके जा रहा हूँ। आज इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ऐसे लोग इस समाज में रहने ही वाले नहीं है। चल। सुनिए, जी हाँ बोलिए। मुझे माफ कर दीजिए। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपको पता नहीं क्या क्या बोला, और आपने आज तक कभी भी पलट के जवाब तक नहीं दिया कि तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो। आप एक देवता समान पति हैं, लेकिन मैंने आपकी कभी कदर नहीं की। मेरे भाई ने भी जब आपसे शादी करने के लिए कहा तो मैंने आपके लिए मना कर दिया था। मैंने कहा था मुझे ऐसे अनपढ़ गंवार लड़के से शादी नहीं करनी है, लेकिन मुझे आज पता चला कि जो पढ़े लिखे भी होते हैं ना, वो भी आप जैसे नहीं बन पाएंगे। ये पहले हाथ जोड़ना बंद करो, ठीक है? मुझे तो बहुत पहले आपके पैर छूने चाहिए थे। हाथ तो बहुत छोटी चीज़ है, पर मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, ये सब चला करता है घर परिवार में। कैसे चलता रहता है? आपको मैं इतना कुछ बोलती हूँ, आपसे घर का सारा काम कराती हूँ, और इतना बुरा बुरा बोलती हूँ, तब भी आप मुझे कुछ नहीं कहते हैं। ये ऐसे नहीं चलता है ना। और आपको पता है, जो समाज की जितनी भी औरतें हैं, सब अनपढ़ गंवार पतियों को कभी कदर नहीं करती हैं, लेकिन उनको एक सीख चाहिए इस चीज़ की। जो पढ़े लिखे भी होते हैं ना, वो भी आप जैसे लोग की तरह नहीं बन सकते हैं। और जो काम औरतों को करना चाहिए वो मैं आपसे कराती हूँ। मैं एक अच्छी बीवी नहीं बन सकी। अरे तो इसमें क्या हुआ?
अगर मैं घर पे फ्री हूँ, अगर अपनी बीवी का मैं हाथ बटा रहा हूँ, अगर घर के काम कर रहा हूँ, तो मैं छोटा थोड़ी ना पड़ जाऊँगा। ये तो मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए कि अगर घर में किसी की भी मदद करना हो तो हमेशा मदद के लिए आगे रहना चाहिए, चाहे बाहर का हो इंसान हो, चाहे घर के लिए। खैर कोई बात नहीं, अगर तुमको अपनी इस गलती का एहसास हुआ और तुमको समझ में आ रहा है कि तुमने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया है, तो मैं तुमको माफ़ करता हूँ, ठीक है। और ये चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लाओ, ये ऐसा चेहरा तुम्हारा जो है उतरा उतरा सा अच्छा नहीं लगता है। आप बहुत अच्छे पति हैं।